ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता होता है, अच्छे के लिए होता है। देखिए ना, पहली वाली कंट्रोवर्सी में जो भी हुआ उसके बाद एक बहू को उसकी सास, नंद, देवर, ससुर, ससुराल का प्यार मिल गया। और अभी वाली कंट्रोवर्सी में एक माँ को बेटा मिल गया, बेटे को माँ मिल गई, दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल गया। जी हाँ, समझ ही गए होंगे आप मैं किन की बात कर रही हूँ। कंट्रोवर्सी जोर शोर पकड़ चुकी है, जिसकी भविष्यवाणी हमने पहले ही कर दी थी कि ये कंट्रोवर्सी रुकने वाली नहीं है। मामला बहुत गर्म हो चुका है, हर जगह से गंदगी बरफ रही है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग की मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज है संडे, तो पहले हैप्पी संडे। और इसीलिए सुबह सुबह चाय के साथ ताज़ी ताज़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। जी हाँ, इस कंट्रोवर्सी की ताज़ी खबरें ये हैं कि अब भाई दोनों तरफ से दोनों के बच्चों ने भी, मतलब इधर लप्पू के ख़ानदान वालों ने तो पूरी तरह से तलवार उठाई रखी थी, लेकिन उधर जो हो रहा था कि ये मम्मियों की लड़ाई है, हमें नहीं आना है, उसमें टूट पड़े हैं अब स्वैगी जी भी। हाँ, स्वैगी जी एक पैनल पर भी गए थे कल, दीप्ति जी के पैनल पर। वहाँ पर मैंने भी कुछ सवाल रखे थे, जैसे कि जो अफवाह फैलाई जा रही है इनके घर से, बार बार वो दृश्य मूवी वाला दृश्य क्रिएट करते रहते हैं ये लोग हर मामले में। जो लप्पू, लप्पी और इनकी माता जी बार बार कह रही हैं कि अड़े बाबा ने कहा है कि वो लोग अब पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उनके मुंह में डॉलर लग गया है, उन्हें डॉलर कमाने की आदत हो गई है। तो इस तरह की बात फैलाई जा रही है अड़े बाबा के लिए। तो मैं वहाँ पर स्वैगी जी से पूछा मैंने कि क्या ये सच है, तो आप पूछिए जाकर अड़े बाबा से, क्योंकि अगर अड़े बाबा ने ये किया है तो अड़े बाबा दोगली साउंड कर रही है। लग रहा है कि अड़े बाबा दोनों तरफ से खेल रही है, फिर से दो नावों पे पैर रख के खड़ी है क्या। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम पूछ चुके हैं और उसने मना किया है। इसका मतलब है कि क्या ये लोग फिर से झूठों के महल बना रहे हैं, झूठ के टीले पे खड़े हैं और फिर से झूठ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, एक सच तो सामने आया कि ये अड़े बाबा ने नहीं कहा है। आगे अगर हम बात करें तो कल एक व्लॉग आया था शाम को करीबन 8-9 बजे करीब, और उसमें दिखाया जा रहा था कि वो सिवान वाला घर है और वो व्लॉग पहले से शूट है। उसमें लिखा हुआ था कि ये मैं डालना नहीं चाहता था लेकिन ज़रूरत पड़ी इसलिए डाल रहा हूँ आज। यानी कि पहले से शूट करके रखा हुआ था। इससे पहले भी 2 बार और ऐसा हो चुका है। अभी रिसेंटली अड़े बाबा के केस में थाईलैंड में एक व्लॉग डालकर प्रीमियर पे रख दिया था 2 दिन के लिए, कि फिर से यही काम किया है। तो मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रही कि क्या लप्पू अंतर्यामी है, क्या लप्पू जी को पहले से पता चल जाता है कि किन चीज़ों को पहले बोलना और रख लेना चाहिए रिकॉर्ड कर कर, आगे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है जब हम ट्रैवलिंग में हो। यानी कि लप्पू को पता है कि ये कंट्रोवर्सी किस मोड़ लेगी, यानी कि लप्पू को पता है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले से आप जो चीज़ें बोल कर रख देते हैं, वीडियो में प्लान कर कर रख देते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज़ें ऐसी ही होने वाली हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑफ द कैमरा ये चीज़ों को खेल रहे होते हैं। अपने टट्टू के भाड़े के टट्टू, यानी कि उन कुत्तों को हड्डियाँ फेंक देते हैं जो चीखने लगते हैं, भौंकने लगते हैं अपने अपने चैनलों से, अपने अपने पैनलों से, और इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि ये दिन ला ले। मतलब इस तरह से प्रवोक करते हैं सामने वाले को, उन्हें पता होता है कि किस तरह से प्रवोक करना है, और फिर वो सिचुएशन आई जाती है जिस सिचुएशन के लिए इन्होंने व्लॉग पहले से प्रिपेयर करके रखा हो। तो ये थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कोई कैसे पहले से दूरदर्शिता रखता है और सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है अपने साथ ट्रैवलिंग के टाइम के लिए। जैसे लोग सामान रखते हैं ना ट्रैवलिंग के लिए, वैसे ये भाई साहब व्लॉग तैयार करके रखते हैं। खैर, उस व्लॉग में उन्होंने फिर से धमकी दी अड़े बाबा को और साथ में स्वैगी को भी कि भाई स्वैगी जी, अगर अब आप कुछ भी करते हो तो इफ़ेक्ट अड़े बाबा पे पड़ेगा। हम उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे, उस छोटा पैक धमाका को नहीं छोड़ेंगे। कुछ इस तरह की धमकी वो भी देते हैं और माता जी भी देती हैं कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो क्या सोच रही है कि हम उसे छोड़ देंगे, वो अब साइड हट गई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसे नहीं छोड़ेंगे। उधर बहन श्री, मतलब बहन जी जो जिज्जी हैं बेंगलोर वाली, वो भी यही कहती हैं कि भाई मुझे इस लड़ाई में नहीं पड़ना, और मैं तो कहती हूँ इस लड़ाई को बंद करो। मुझे दोनों ही तरफ से अच्छा वाइब्स नहीं आ रही हैं, दोनों तरफ से बहुत गंदगी हो रही है। लेकिन जिसने ये पूरी गंदगी फैलाई है वो तो शांति से अलग बैठ गई है साइड होके, उसे साइड कर दिया गया है और ये लोग लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस तरह की बात कहती है बेंगलोर वाली जीजी। तो क्या बेंगलोर वाली जीजी को जब ही लड़ना है जब अड़े बाबा की बात आए? इतनी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरी बहन से, गजब बात है।
आगे लप्पू जी कहते हैं उस व्लॉग में कि मैंने बहुतों की हेल्प की है, हज़ारों चैनल खड़े किए हैं, सब अपने अपने बल पे कमा रहे हैं, सबका बेस बना के दिया है। जी हाँ, आपने हेल्प की है, हज़ारों को नहीं, बस 2-4 को तो ज़रूर की है, क्योंकि वही भौंकने आ जाते हैं, क्योंकि आपने उनको कंट्रोवर्सी करना सिखाया है और कहा है कि भाई जब भी मेरी ज़रूरत पड़े या मुझे ज़रूरत पड़े, मेरी ज़रूरत पड़े नहीं, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो आ जाना भौंकने, हड्डी तो मैं पहले ही फेंक चुका हूँ तुम लोगों को। आगे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये बार बार अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर उंगली उठेगी तो मैं नहीं मानूंगा, मतलब मैं नहीं चुप बैठ सकता। मेरी बीवी की कैरेक्टर पर बात आएगी तो मैं चुप नहीं रह सकता, उन्हें आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो भाई साहब, जब आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं ना, तो 4 उंगली आप ही की तरफ उठती है। उन लोगों ने तो कैरेक्टर की बात कभी की ही नहीं, उन लोगों ने बस ये कहा कि वो रात रात तक स्वैगी से बात करती थी। अब बात करने का मतलब कैरेक्टर होता है, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन आपने तो बकायदा कैरेक्टर के ऊपर सबूत के साथ सब कुछ बताया है। अब आप पति हैं तो आपके ऊपर कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? आप तो सच ही बोल रहे होंगे ना अपनी पत्नी के बारे में। बापू जी कहते हैं कि हम किसी के पीछे नहीं पड़ते। ओहो हो, आप और किसी के पीछे नहीं पड़ते, आप हर उस लड़की के पीछे, हर उस औरत के पीछे पड़ते हैं। आप और आपका पूरा परिवार, पूरी पीआर टीम, पूरी फौज, आपकी जो सेना है, जो आपने आर्मी खड़ी की है, वो सारे पीछे पड़ जाते हैं और उस लेडी को इतना, मतलब इतना टॉर्चर करते हैं कि वो पीछे हट जाती है और उसके पीछे हटने के बाद फिर आप इमेज करेक्शन में लग जाते हैं। आप और आपकी पीआर टीम। घर में जो इज्जत है ना, वो कोयला है जिसको आप जलाकर अपने घर में डॉलर लाते हैं। घरों में ऐसा नहीं होता, बाकी घरों में पैसा हो ना हो लेकिन इज्जत सबको प्यारी होती है। बस कुछ एक्सेप्शनल घर होते हैं आपके घर जैसे। हाँ, आप देखते हैं कि भाई स्वैगी जी के पॉपुलर वीडियोस कौन कौन से हैं, आपके हैं या जिसको भी उन्होंने रोस्ट किया है उसके हैं। तो अगर आप दूसरों के वीडियोस देखने में टाइम थोड़ा कम खर्च करें और अपने वीडियोस पे ध्यान दें, अपने चीज़ों को एनहांस करें, अपनी अच्छी चीज़ों को एनहांस करें, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, बजाय आपको कंट्रोवर्सी करनी ही नहीं पड़ेगी फिर। तो देखिए, इस पर ध्यान दीजिए इंस्टेड दूसरों के चैनल पर ध्यान देने के। तो लप्पू को पोल करने का बहुत शौक है, हर 15 मिनट में एक पोल आ जाता है, ऐसा किया वैसा किया। उसने पोल लगाना सीख लिया है ना पोस्ट में, इसलिए वो इतना बेचैन रोता है और हर बात पे पोल लगाता है। तो मैं कहती हूँ एक पोल आज तू फिर लगा लप्पू। पोल में 3 से 4 ऑप्शन रख। पहले ऑप्शन में रख कि क्या मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है, दूसरे ऑप्शन में रख कि क्या मैंने कभी कहा है कि मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है, और तीसरे ऑप्शन में रख कि क्या मैंने कभी ये कहा है कि मेरी पत्नी के छाती पे चढ़कर मुझे मारती है मेरी पत्नी, और चौथे ऑप्शन में रख कि क्या मेरे लायक नहीं है मेरी पत्नी, ऐसा मैंने कभी कहा है, और पांचवें ऑप्शन में रख कि ऊपर जितना लिखा है ना सब करेक्ट, ऑल ऑफ दीज अबव आर करेक्ट। ऐसे ऑप्शन लगा और देख कितने जवाब आते हैं और क्या जवाब आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लप्पू के कैरेक्टर पर, लप्पू के बिहेवियर पर। लप्पू के कैरेक्टर के बारे में तो आप सब जानते हैं, अब हम क्या ही बताएं, बट लप्पू का बिहेवियर देखिए। कुछ दिनों से मैं रीड कर रही थी कि अपने सब्सक्राइबर्स पे बड़ा प्यार आ रहा था, व्लॉग छाप रहा था सब्सक्राइबर्स के लिए, रील्स बना रहा था, बहुत बटरिंग कर रहा था अपने सब्सक्राइबर्स को। मुझे तभी समझ आ गया था कि कोई बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है, इसीलिए सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट चाहिए और इसीलिए मक्खनबाजी चल रही है। भाई साहब कहते हैं कि जो इनकी छोटी बहन है यानी कि अड़े बाबा, वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट होती तो मतलब इनके पतिदेव ये नहीं कहते कि वो कंसीव नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। और अगर वो प्रेग्नेंट होती तो वो आती क्यों मेरे घर मैरिज एनिवर्सरी में? मैंने तो कहा था कि तुम मत आओ, तुम प्रेग्नेंट हो, वो फिर भी आ गई। अपने पति को भेज सकती थी, खुद नहीं आती, पर वो तो खुद आ गई, और आई तो आई, साथ में उसने डांस भी किया। तो अगर यही बात हम आपके घर की बहू के लिए पूछ लें तो भंजना भी तो वहाँ थी, भंजना ने भी तो स्कूटी चलाई थी प्रेगनेंसी में, भंजना भी तो घूमने गई थी शिमला, और भंजना ने भी तो ट्रैवल किया था, भंजना भी तो घर में काम कर रही थी प्रेगनेंसी में, और अंत दोनों का सेम ही हुआ है। तो देखिए, जब खुद के घर कहते हैं ना शीशे के हों तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। खैर, आगे जो है लप्पी जी के बारे में बात होगी। लप्पी जी ये कहती हैं कि भई हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, पर ये कब कहती हैं? जब भी कहती हैं ये सिवान में होती हैं। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हें सिंपैथी मिलती है। इनको पता है कि अब घर में देवरानी है, काम करने वाली, नौकरानी भी है, तो कैसे हम अपना पीछा छुड़ाएं। तो बस वही सिंपैथी कार्ड खेल जाती हैं वो अपने पति वाला, कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है काम
में इस तरह की एक्टिविटीज़ आने लगती हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों ने देखा असुरा माता जी ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कह दिया है अपने सब्सक्राइबर्स को कि मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत गंदगी की। इस पर हम एक अलग वीडियो लाएंगे और उस पर बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि लप्पी कहती हैं कि रिकॉर्डिंग लगा दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि हर बार राज परिवार गलत नहीं होता है। अरे लपिया, तुम सच में बुड़बक हो भाई। लपिया रानी, तुमने ये कह के ये प्रूव कर दिया कि जो पहले वाली कंट्रोवर्सी में थी ना, उसमें पूरी तरह से तुम ही लोग गलत थे। तभी तो तुम कह रही हो कि हर बार परिवार नहीं गलत होता है, हर बार खाज परिवार गलत नहीं होता है, ऐसा कुछ कह रही हो ना तुम। इसका मतलब यही है कि पुरानी वाली में तुम्हारी ही सारी गलती थी और तुम्हारे पतिदेव की। आगे लप्पू जी कहते हैं कि वो जो हरियाणवी कपल है उनकी कोई गलती नहीं है। कैसे गलती नहीं है भाई, कैसे गलती नहीं है? ये ऐसे गलती नहीं है क्योंकि आपने उन्हें सिखाया था और उन्होंने आपके कहने पे जो आपने हड्डी फेंकी उन्होंने उठा ली। तो गलती तो है ना लप्पू, क्यों नहीं मानते हो? गलती तो है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस पूरी कंट्रोवर्सी में वो ये थी कि आज लप्पू ने अपनी माता श्री का चैनल प्रमोट कर दिया। कभी आपने पहले कभी देखा है लप्पू को अपनी माँ का चैनल प्रमोट करते हुए? मैंने तो कभी नहीं देखा। बेचारी माँ कहती भी रह गई, कुछ सिखाने को भी कहती थी ना तो नहीं सिखाते थे, उनकी बिटिया ही सिखाती थी। वो कई बार ये बात बता चुकी है कि बेटे बहू कुछ नहीं सिखाते चैनल से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, सब कुछ बिटिया रानी ही संभालती है मेरा, और कभी प्रमोट भी नहीं करते। लेकिन आज भाई इस कंट्रोवर्सी ने कर दिया है कमाल, माँ बेटों को ला दिया है करीब, क्योंकि माँ का चैनल प्रमोट कर रहा है बेटा। जो कि मैंने शुरू में कहा था कि यस, पुरानी कंट्रोवर्सी में बहू को मिला था ससुराल का प्यार और इस कंट्रोवर्सी में माँ को मिल रहा है बेटे का प्यार। तो है ना, क्या कहते हैं आप लोग? उस पोल के बारे में ज़रूर कमेंट करके कहिएगा कि क्या ऐसा पोल लगाना चाहिए लप्पू को। भाई लप्पू को अगर ऐसा पोल लगा लिया तो कैसा रिजल्ट आएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक आप लोग आ गए हैं सुनते हुए तो फिर सब्सक्राइब करके ही जाना, समझे? और लाइक तो ज़रूर कर देना, बिना बोले आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक करे बिना नहीं जाना। आज संडे है, हैप्पी संडे। देखते हैं अगर मैं लाइव आ पाई तो आऊँगी, मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी कितने बजे लाइव आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।